मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। दर्रा दमखेल में घर की तहखाने में बारिश का पानी भरने से 11 अफराद डूब गए। बांसेरा में माँ बेटा सैलाबी ड्रेले में बह गए। लोहरदीर में मकान पर तोता गिरने से 2 भाई चल बसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। नवाबशाह में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तोग़यानी। कोयटा में सैलाबी ड्रेले से नौबत बंद टूट गया। नारायण काखान में सैकड़ों सयाह फंस गए। बारिश से कराची की सड़कें तालाब बन गईं। शार फैसल, मलीर, आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर में बादल जमकर बरसे। गुरु मंदिर, नीपा चौरंगी, महमूदाबाद और गुशन इकबाल में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद PMTs बंद। शादवान टाउन, केमाड़ी, बिन कासिम, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। I hereby introduce the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. इलेक्शन कमीशन में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल हुकूमती रुकन बिलाल असर कियानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के ऐवान में बिल की मुखालफत में नो नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इन 41 MNAs की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन फिल 4 इशू करे। इसका सिर्फ मकसद ये है कि पहले इससे कि वो नोटिफिकेशन इशू हो, इनसे लॉयल्टी तब्दील कराए। रूल्स पामाल करके गैर आइनी तरीके से बिल पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराएगी। तहरीक इंसाफ के 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा कराए। हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे। आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। कानून साजी के जरिए पार्लियामान किसी भी अदालती फैसले में तब्दीली कर सकती है। अदालतें आइन की तशरीह कर सकती हैं। अदालतों को आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले मुल्क का निज़ाम आइन व कानून के मुताबिक चलेगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं दिया जा सकता। ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा हमारे ईमान का हिस्सा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आँच आएगी तो आवाज़ उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। तहरीक इंसाफ को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक न्यूट्रल होने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो शायद बानी चेयरमैन PTI को काबिल कबूल नहीं। कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। नई फिल्म आई प्लीज मुझसे बात करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी PTI पर तंज़ियावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आती, कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव। इदारे का न्यूट्रल होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माफ़ी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी तरलों पर उतर आया।
सारे अरमान पूरे हो जाएंगे अगर इन्होंने 2 नंबरी की, और इन्होंने अगर टाल मटोल से काम लिया तो सिर्फ डी में नहीं जाएंगे, हिट लगाकर गोल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना छठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान की आज चारों गवर्नर हाउसेज के बाहर भी धरनों की कॉल। खिताब में कहा, हुकूमती कमेटी से आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे, मुतालबात ना माने तो धरना हुकूमत गिराव तहरीक में बदल देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं, कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी ने 25 अगस्त तक धरने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। कराची में आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स के निफाज से अजनास के दाम 30 से 40% रुपये बढ़ गए। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हर चीज़ IMF पर नहीं डाल सकते, रिटेलर्स पर टैक्स न लगा तो हर बार तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिटेलर्स, बिल्डर्स, रियल्टर्स समेत हर शोबे को मईशत में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पावर प्लांट सरकार की आमद का बड़ा जरिया बन गए। IPPs का शोर मचाकर हुकूमती प्लांट सबसे ज़्यादा रकूम जमा करने लगे। कैपेसिटी चार्जेस से 45% रकूम सरकारी बिजली घरों को जाती है। 40% रकूम CPEC तवानाई मनसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकम निजी पावर प्लांट्स को जा रही है। गुज़श्ता माली साल 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। जो इनके गलत मुआहदे थे उनकी वजह से जो आपकी कैपेसिटी चार्जेस हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, उन बिजली घरों को पैसा वसूल होगा। वो 2018 में आपका ख़वातीन वज़रात तकरीबन 250 अरब रुपए से उठ के अभी ये तकरीबन 2800 अरब रुपए पे पहुंच गया और ये मजीद आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ ने IPP से महंगे माहिदों का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग हुकूमत ने IPP से महंगे और गलत माहिदे किए। PTI के दौर हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये का था। शिबली फराज बोले, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मईशत का बुरा हाल हो चुका। बिजली के बिलों से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। महंगी बिजली की हुकूमती ऐवानों में बाज़गश्त। हुकूमत का कम सलाहियत वाली 4 पावर जनरेशन कंपनियां बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन राय के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पुराने यूनिट्स की सलाहियत 30% तक महदूद। 4200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जिनकी औसत लागत 54 रुपये से 60 रुपये फी यूनिट है। पावर डिवीजन तजावीज़ तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगा। ट्रांसमिशन साइड को देखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपकी बड़ी एफिशिएंसीज हैं। बिलियंस ऑफ रुपी जो हैं वो हम लॉस कर देते हैं। IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं आइडल कैपेसिटी के, उनको रीनिगोशिएट करना है। जो भी करना है ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने तौर पे सारा कुछ कर सकता है। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी बिजली, कारोबार ठप। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से सनती यूनिट बंद होने लगे। सनतकारों ने IPPs को कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगियों को सूरत हाल की वजह करार दे दिया। शोबा तवानाई के माहिरीन का कहना है कि बिजली की फी यूनिट कीमत 27 रुपये तक ना आई तो इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हुकूमत अपने ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले कारखानों से कम कीमत पर बिजली ले सकती है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2-3 दिनों में हमारी वज़ीर आज़म से इस हवाले से मीटिंग हो जाएगी। हमने अपनी बात ऑलरेडी पहुंचाई भी है। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान में इकॉनमी को ये लगा हुआ जो जख्म है, इसको भर्रे बगैर, इसकी ब्लीडिंग रोके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती। पाकिस्तान के लोग खुशहाल नहीं हो सकते।
IPPs का मामला हल किए बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले IPP से मुआहदों पर सबको मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। इस अहम इशू पर 2-3 रोज़ तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। कराची में बारिश से कबल नालों की सफाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को उसका जायज़ हिस्सा देना होगा। कराची से पेशावर तक महंगी बिजली भी गायब। लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। पेरेकायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी इजलासों में मंजूरी दी। साहिवाल से चीचा वतनी और रचाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से पहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में बदला जाएगा। शोरकोट झंग चिरागवाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। पंजाब काबीना ने दर्जन से ज़ायद तरक्याती और फलाही मंसूबों की मंजूरी दे दी। मरूफ मज़ाही अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। नमाज़ जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम मस्तियाँ का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज़ को दिया। 1 अगस्त को नश्र होगा।